हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में जो मैंने आपको मैं सिखाने जा रहा हूं वो है फेस रोटेशन के ऊपर, कैसे फेस रोटेट कैसे करता है उस पर मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो मैंने एक अपना ही करेक्टर लेके रखा हूँ, तो आप अपना करेक्टर में काम कर सकते हो और वो प्रॉपर रिग होना चाहिए। और यहाँ पे आई ब्लिंकिंग भी है। आपने देखना कि आपके करेक्टर में आई ब्लिंकिंग अगर नहीं है तो आई ब्लिंकिंग आपने कर लेना है। आई ब्लिंकिंग भी यहाँ पे है। तो हमारा जो मेन एक मकसद है यहाँ पे वो है कि एक ड्राइंग के साथ हम कैसे फेस को रोटेट करें बिना कोई जर्क आए बिना, क्योंकि हम ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं है। हम एक यहाँ पे सिंबल के साथ हम काम करेंगे। तो सिंबल के साथ हम कैसे काम करेंगे, कैसे से रोटेट करेंगे, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो मेरे पास खाली एक ड्राइंग है, ठीक है, एक ड्राइंग है और बस हमें सिर्फ इस फेस को रोटेट करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको उल्टा फ्लिप कर देता हूँ, ऐसा ऐसा कर देता हूँ। तो मुझे बस ये सीखना है यहाँ पे कि इसको ऐसा ना फ्लिप करते हुए मुझे ये ऐसा उल्टा एकदम जर्क से ना फ्लिप करते हुए इसे स्मूथली करना है, बिकॉज मुझे कोई ड्राइंग नहीं आती है। मुझे बस इसको एक स्मूथली इसको रोटेट करना है। तो हमेशा की तरह मैं यही बताता हूँ कि एनिमेशन भागने का गेम नहीं है, ये समझने का गेम है कि इसको कैसे किस टेक्निक से के आगे मैंने इसको रोटेट किया है। तो आप कोई भी एनिमेशन कर सकते हो। ये समझ जाओ कि ये पूरा का पूरा वैसा ही काम है जैसे हम काम करते आ रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले पूरा रिग है, पूरा करेक्टर रिग है। अगर आप चाहोगे देखना तो अंदर से पूरा रिग है। तो आपका कोई भी करेक्टर आपके पास है वो पूरा रिग होना चाहिए, ऐसा ही रिग है। और आई ब्लिंकिंग इसके साथ हुआ है, और आई ब्लिंकिंग मैंने ये वाला आई ब्लिंकिंग किया है। तो इस सब पे मैं बात कर चुका हूँ किस तरह डिफरेंट डिफरेंट आई ब्लिंकिंग होता है। तो मैंने ये वाला आई ब्लिंकिंग किया हूँ। तो यहाँ पे देखोगे ये मेरा हाथ है, तो हाथ पे भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अंदर जाओगे तो रिग हुआ है। यहाँ पे सब यहाँ पे डिवाइड है। आप चाहो तो इनको मतलब अलग 3 लेयर पे कर सकते हो। मैंने गोला इसी के साथ लेके रखा, पर इसके हाथ के अंदर हम अभी जाने वाले नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मुझे बस इस हाथ को इस हेड को रोटेट करना है। तो मैं पहला की तो यहाँ वही हमें 3-4 की का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे 4 की का यूज़ करता हूँ। तो जैसे कि ये हेड जो ये पूरा का पूरा पार्ट है, ये पहले ऐसा नीचे जाएगा, फिर इसकी तरफ ऐसा मुड़ के इस तरफ देखेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहला की मैं यहाँ पे F6 करूँगा। मैंने 4 पे F6 किया। अगला की कुछ फ्रेम छोड़ के मैंने लगभग मैंने रख लो, मैंने यहाँ पे 1 की 2 की छोड़ के यहाँ पे लगा दिया F6, ठीक है। और अगला की मैंने यहाँ पे लगा दिया लगभग 12 पे F6 कुछ फ्रेम छोड़ के, तो यहाँ पे लगा दिया जैसे करेक्टर एनिमेशन का रहता है। तो ये हो गया। और इसके बाद का की हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है, 4 की लगा दिया। तो 4 की लगाने के बाद आप क्या करोगे, सबको यहाँ पे ऐसा पकड़ोगे और राइट क्लिक करोगे और क्रिएट क्लासिक ट्विन। मेरे पास 22 वाला वर्जन है तो ऊपर आ रहा है, कहीं पे भी आएगा, आपने बस क्रिएट क्लासिक ट्विन पे क्लिक कर देना है। ये क्रिएट क्लासिक ट्विन यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। और जब ये ऐसा आता है तो आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में जाना है और सबसे लास्ट में जाके आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपने यहाँ पे इसको ईज आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, पीछे सिलेक्ट करना है पूरा, इसको ईज इन करना है। ईज इन के लिए नीचे कर रहा हो, इधर करो, उधर करो, जो भी करना चाहते हो। उधर तो प्लस ही होता है ना, इज माइनस है ईज इन। तो इसके बाद आपने यहाँ पे रहना है, इस वाले फर्स्ट वाले पे, ये फर्स्ट को छोड़ के यहाँ पे। तो इस पे मत करना जो कम किया है, इस पे मत करना, उतना ही करना जितना मैं बता रहा हूँ, खाली प्रैक्टिस के लिए। ये किसी भी करेक्टर के साथ आप कर सकते हो। तो मैंने अब यहाँ पे पूरा पार्ट पकड़ा, पूरा पार्ट मतलब मैंने क्लोज करके रखा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पूरा पार्ट मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा पार्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को ऑन किया, क्यू प्रेस करके। तो इसके बाद मैंने ऑल्ट के साथ इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ उठाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ चुका है ऐसा। इसके बाद मैंने हेड को सिलेक्ट किया, हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ रोटेट किया और फिर उसके बाद हाथ को सिलेक्ट किया, हाथ को ज़रा सा बाहर की तरफ रोटेट किया, ज़रा सा करना इस वाले वो पे। तो थोड़ा इसको भी कर दिया ऐसा। तो यहाँ पे आप देखोगे ज़रा सा मेरा इतना सा काम हुआ है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ बीच में, मैं 12 वाले पे। आप मेरे पास तो 12 दिखा रहा, हो सकता है आपके पास 13 है, तो ये समझ लो खाली इस वाले की पे आ गया। तो अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा डाउन करना है। तो पूरा बॉडी को सिलेक्ट किया और इसको यहाँ पे ऑल्ट के साथ थोड़ा डाउन कर दिया यूँ। और देख लेना पहले कितना डाउन किया, इतना सा मैंने डाउन कर दिया ऐसा। और इसके बाद हेड को पकड़ा, हेड को ज़रा सा रोटेट किया ऐसा नीचे की तरफ, और थोड़ा सा कीबोर्ड में जो एरो बटन है ना अप डाउन वाले, उससे थोड़ा सा नीचे कर दिया, इतना कर दिया। और इसके बाद हाथ की बारी आती है। हाथ को अब जब ये नीचे की तरफ आता है, जैसे नीचे की तरफ वो करते तो आप हाथ को थोड़ा और अंदर कर सकते हो, ऐसा थोड़ा अंदर किया और दूसरे वाले हाथ को पकड़ा, थोड़ा अंदर की ओर रोटेट किया। तो ये क्या हुआ, जब ये ऐसा ऊपर की तरफ, थोड़ा ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ ये यूं किया। और जब ये इतना कर दिया तो लास्ट में हमने आना है। लास्ट में आके हमने पहले पूरा ये अपर पार्ट को ही पकड़ लेना है। अपर पार्ट बॉडी को पकड़ के आपने पहले पॉइंट को बीच में रख लेना है और ज़रा सा इसको मैंने इस तरफ कर दिया, पीछे की तरफ ऐसा।
इस तरफ कर दिया। आप चाहो तो थोड़ा पूरा पार्ट को पकड़ के पूरा बॉडी के पार्ट को सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो। और ये जो हेड है, हेड को थोड़ा सा ऐसा रोटेट कर सकते हो ऊपर की तरफ। और ये जो हाथ है, हाथ को बाहर की तरफ करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे हाथ का एनिमेशन नहीं सीख रहे, हैंड को कैसे काम करना, वो कैसे कैसे हम इसका भी एक्टिंग कर सकते हैं इसके साथ। तो खाली हम अभी हेड का ही वो कर रहे हैं। तो हेड में हमारा इतना सा हुआ है, ठीक है, इतना सा काम हो चुका है। अब इतना सा काम हुआ है, इतने से काम के बाद हमने क्या करना है, तो ये जो अभी हेड है, हेड के पे काम करना है। तो हमने बीच पे रहना है। पिछला की याद रखना है मेरे पास कितने पे, 7 पे, 7 पे। और अगला लास्ट की हमने याद रखना कितने पे, 17 पे, 17 पे। तो अब मैं बीच में रहूँगा, तो थोड़ा नज़दीक जाऊँगा ताकि आपको नज़र आए। यहाँ पे जो है ना, जो हेड है, हेड पे डबल क्लिक करके अंदर चला गया और यहाँ पे ऊपर से लेकर हेड के अंदर F6 किया। और F6 करने के बाद यहाँ पे आपको ये भी पता लग जाएगा कि रिग अलग अलग करना क्यों ज़रूरी है। ये भी आपको पूरी बातें समझ आ जाएगी कि क्यों अलग अलग करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने इतना कर दिया। पीछे मुझे याद है कितने पे, 7 पे, 7 पे F6 कर दिया। आगे मुझे याद है कि कितने पे, 17 पे, 17 पे जाके मैंने F6 कर दिया। पूरा पकड़ा, ये हेड के अंदर काम हो रहा है, क्रिएट क्लासिक ट्विन। अब जब मैं क्रिएट क्लासिक ट्विन कर रहा हूँ, अगर आपके पास इस तरह का कुछ लिख के आता है तो वो आपने ओके मत करना। ये बोलता है कि क्या आपको क्लासिक ट्विन में कन्वर्ट करना है, मतलब जो भी वहाँ पे हुआ है कन्वर्ट टू आपको ट्विन में वो करना है। ट्विन में और क्लासिक ट्विन में क्या फ़र्क होता है, सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है। ट्विन के अंदर जब आप काम करोगे तो सब जगह पे नहीं होता है। क्लासिक ट्विन कभी भी हम कोई भी सिंबल हमारा ट्विन में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपने पहले कैंसिल करना है। ये तब आता है जब एक लेयर पे एक से ज़्यादा सिंबल होते हैं, एक लेयर पे या फिर कोई ग्रुप होता है, एक लेयर पे कोई शेप होता है, तब जाके होता है। देखो अभी तो मैंने देखा नहीं था तो ऐसा हुआ। अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको मैं सबको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को ट्विन नहीं बनाना। मैं कहीं पे सिलेक्ट करूँगा, जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ, तो देखोगे ये क्या है, ग्रुप है। तो इस जो कान की वजह से ना, ये कान की वजह से ये हमें बता रहा है कि क्या तुम्हें ट्विन बनाना है ये कान, तो हम चाहते हैं कि ना बने। तो अभी तो मुझे समझ आ गया। तो अभी मैं फिलहाल क्या करूँगा, क्योंकि आपके पास तो एक करेक्टर नहीं रहेगा तो आप अपने करेक्टर पे काम करोगे, तो मेरे पास है तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ। सबको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये नीचे वाले कान लेयर को, क्योंकि मुझे पता है कि कान का ये वाला जो पार्ट है ये सिंबल करना मैं भूल गया, तो मैंने इसको एफेक्ट करके सिंबल बना दिया। जब मैं इसको सिंबल बना दूंगा फिर जाके मैं यहाँ पे कोई भी मैंने मूवमेंट नहीं दिया, मैंने फिर से F6 कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे पूरा सेलेक्ट करके क्रिएट क्लासिक ट्विन करता हूँ, फिर से वार्निंग आएगा ना, फिर गड़बड़ होगा मेरे मुताबिक। अगर नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो मैंने सीधा यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, अभी कोई वार्निंग नहीं आया, बस वो इसकी वजह से वार्निंग दे रहा था। तो ट्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो हमने नहीं करना है। और ट्विन हमेशा ट्विन बनाते रहता है, वो हमने काम नहीं करना है। तो अभी मैंने आपको बता दिया क्यों बताते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद जैसे हमने ट्विन लगा दिया, इस पर भी हमने स्टार्टिंग में आना, जो ये वाला हुआ है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपने ईज आउट करना है, जैसे आपने बाहर ईज आउट किया था। और यहाँ पे भी आना है, यहाँ पे भी आपने ईज इन करना है। अभी अगर आपका क्वेश्चन ये रहेगा, जो एक सबका क्वेश्चन रहता है, क्या सर हमें यहाँ पे 17 पे ही 7 पे ही सिलेक्ट करना है, की लगाना है और यहाँ पे 17 पे लगाना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं हो सकता है? हाँ, थोड़ा बहुत भी आगे पीछे मत करना है, जहाँ पे होता है बाहर वहीं पे लगाना है फेस के अंदर। इसके बाद मैंने बीच में आना है, ये आइज़ को पकड़ा, नोज़ को पकड़ा, लिप्स को पकड़ा, इसको नीचे की तरफ करना है यूँ। और नीचे की तरफ तो किया ही किया, थोड़ा सा इस तरफ भी कर देना, बिगाड़ देना थोड़ा। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्यू ऑन करके, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन करके इसको रोटेट करना है। तो यहाँ पे आपको लगेगा ये तो बिगड़ गया, आप थोड़ा बिगाड़ देना इसको ऐसा। तो ये देखोगे इस तरह हो गया, ठीक है, इस तरह तो हो गया। लेकिन आइज़ को आपने बंद करना है। यहाँ पे कैसे करोगे, अभी तो आइज़ ओपन है, यहाँ पे ये आई ब्लिंकिंग के लूप में चल रहा है। अब आप इस आइज़ के अंदर जाओगे तो मैंने आपको बोला था हमारा आइज़ लूप में नहीं चलना चाहिए, हम इसे कंट्रोल करते। तो लगभग मेरा यहाँ पे 12 में ये बंद होनी चाहिए था आइज़। तो मैं क्या करूँगा, इन सबको यहाँ पे उठा के पूरा आइज़ को बीच में रखना माउस, और बीच में आके 12 में छोड़ दिया, यानी कि 12 में ये आइज़ अब बंद हो चुकी है। तो जब ये आइज़ यहाँ पे बंद हो चुकी है, पहले ऐसे नीचे की तरफ आएगा यूँ, और तो ये बंद हो चुकी है। तो इसके बाद ये कान को पकड़ा और कान को मैंने ऊपर की तरफ करना, ऐसा ऊपर की तरफ किया, थोड़ा सा मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया। यही काम करेंगे हम यहाँ पे। थोड़ा लगेगा आपको बिगड़ रहा है, और ये पार्ट देखोगे, ये पार्ट मेरा अलग है, ये पार्ट पूरा अलग है। ये भी देखोगे कैसे काम करेगा। ज़रा सा हमने इसको ऐसा बाहर की तरफ निकालना है, और इस वाले पार्ट को हमने ज़रा सा अंदर की तरफ ऑल्ट के साथ प्रेस कर देना यूँ। तो अभी कैसा होगा, यूँ होगा, ऐसा, इस तरह बाहर की तरफ आएगा ऐसा। और ये जो कान है इसको भी आपने थोड़ा सा बाहर निकाल दो यूँ। तो आपको लगेगा ये थोड़ा बिगड़ रहा है, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कैसे काम हो रहा है। तो देखो ये इस तरफ हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि कभी भी हम कोई रीग करते हैं उसका एक मतलब होता है। पर आप यहाँ पे एक बात को ख्याल रखना,
हम विदाउट ड्राइंग के एनिमेशन कर रहे हैं, हमारे को कोई ड्राइंग नहीं आता है, मान के चलो हमें कोई ड्राइंग नहीं आता है, लेकिन हम एक ड्राइंग को कैसे वो करते हैं, तो उसमें थोड़ा टेक्निक होता है, थोड़ा बहुत आपको इस तरह काम करना पड़ता है, लेकिन आउटपुट अच्छा नज़र आता है। तो जब मैंने ऐसा किया, ये आप किसी भी कैरेक्टर के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये किया, तो अगर मेरा ये सब एक ही पार्ट में होता तो नहीं कर पाता, तो मैंने इसीलिए इसको पहले से अलग करके रखा था। मैं जानता था मुझे आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने ये इस तरह कर दिया ऐसा। तो जब मैंने इस तरह कर दिया, और इस तरह करने के बाद इतना मैंने कर दिया, अब ये सब बाद में भी आप सेटिंग कर सकते हो। इतना करने के बाद जब ऐसा हो चुका है, जब लास्ट में आप यहाँ पे लाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस ये इतना सा हो गया ऐसा। तो अब आप यहाँ पे देखोगे इतना सा एनिमेशन हुआ, आपको लगेगा ये तो बिगड़ गया, अभी आपको लगेगा ऐसा, लेकिन ये बिगड़ा नहीं। तो इतना काम करना है। अब इतना काम करने के बाद आपने बाहर आ जाना है, तो यहाँ पे भी आपको लगेगा ये तो बिगड़ गया एनिमेशन, ठीक है, पर ये बिगड़ेगा नहीं। अब कैसा होगा देखो, इतना काम हो चुका है ऐसा, ठीक है, ये काम हो चुका है। अब आप क्या करना है, जो अगला काम है वो है, इस जो हेड है, हेड की लेयर ये है सिंबल 1, ये लेयर है इसकी। आप चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसका नाम रख लिया ए, तो बाहर सेलेक्ट करता हूँ, इसका नाम हो गया ए, हेड का नाम, तो ये वाला हेड का नाम। तो ये जो ए वाली लेयर है, इसको आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी लेयर, ओके। कॉपी लेयर करने के बाद दोबारा राइट क्लिक करना है, पेस्ट लेयर। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे एक दूसरी लेयर आ गई ए नाम की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो लेयर है, अभी दो लेयर है एक ही तरह की, जो सेम लेयर है वो है ए लेयर, ये भी है ए लेयर, ये भी है, यानी कि दो हेड एक जैसे है, ये दो हेड है आपके पास। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली लेयर पे रहना, चाहो तो आप एक को बंद कर सकते हैं ताकि एक पे ही काम कर सके। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे आना है सबसे ऊपर वाली लेयर पे, ऊपर मतलब इनकी बात करो, आप चाहो तो सबको कंट्रोल के साथ लॉक कर सकते हो, खाली इन दो लेयर को ऑन कर सकते हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, लगभग एक ही छोड़ के आगे आगे F6 कर देना है, ऊपर वाले पे F6 कर दिया। इसके बाद जो ये पीछे वाले जितने भी है, ये वाला पार्ट है, इसको राइट क्लिक करो, क्लियर की फ्रेम, क्लियर की फ्रेम करना। अब इसको भी हटाना है, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे क्लियर मत करना, पहले यहाँ पे आके F7 करना, इसको उठा के पीछे रखना। इसका मतलब क्या है, पीछे वाला हमने गायब कर दिया पूरा हेड को। हम चाहते हैं कि ये हेड हमारा यहाँ से नज़र आए, ना कि पीछे से नज़र आए। पीछे से नज़र आने के लिए हमारे पास दूसरा हेड है ये, तो ये टेक्निक आपने याद रखनी है। और इसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट पे आना है, लास्ट पे आके आपने जो ये वाला हेड है, इसी वाली लेयर पे इस वाले हेड को आपने मॉडिफाई पे जाके, यहाँ पे जाके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको फ्लिप कर देना, हॉरिजेंटल फ्लिप कर दिया, थोड़ा सा इसको आगे की तरफ रोटेट कर देना, कीबोर्ड के बटन से जो होता है ना एरो बटन अप डाउन वाले, उससे थोड़ा इस तरफ कर देना है। और लास्ट पे आना है, लास्ट पे भी आपने सेम करना है, मॉडिफाई पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे जाके सिलेक्ट किया और आपको उल्टा कर दिया, थोड़ा इसको इस तरफ कर दिया ऐसा, ठीक है, ये कर दिया आपने। अब देखोगे ये इस तरह यहाँ पे दिखेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन जब हम किसी भी ट्वीन में बीच में की लगाते हैं तो उसका जो इज इन इज आउट है बिगड़ जाता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये इज इन आउट को रिमूव कर दोगे, सॉरी क्लासिक ट्वीन को रिमूव कर दोगे, तो क्लासिक ट्वीन फिर से लगा दोगे, क्रिएट क्लासिक ट्वीन, और यहाँ पे इज आउट फिर से कर दोगे, तो ताकि ये आराम से रुके ऊपर जाके। अब इतना तो काम हो गया, ये तो बिना हेड के काम कर गया इतना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो हमारा दूसरा हेड है ये कहाँ से काम कर रहा है, ऊपर वाला हेड 13 लेयर से कर रहा है। अब हम इसके नीचे वाले हेड, हमें पता है ये नीचे वाला एक नया पुराना हेड है, तो हम नीचे वाले हेड को, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो दो हेड आ जाएंगे यहाँ पे, दो सर आ जाएंगे यहाँ पे, तो देखो 2 सर है। तो हम चाहते हैं कि इससे आगे नजर ना आए, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले पे F7 करेंगे। F7 का मतलब होता है ब्लैंक की खाली कर देंगे। आप चाहो तो इसको पहले क्लियर की फ्रेम कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे आके क्लियर की फ्रेम कर दे तो हो चुका है ना, रिमूव हो चुका, सॉरी जो ट्वीन है। और इसके बाद जो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आके आपने इसको क्लियर की फ्रेम कर दिया, यहाँ पे आपने रिमूव ट्वीन कर दिया और क्लियर की फ्रेम कर दिया। अब वो इसके नीचे नहीं नज़र आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये वाला हेड है तो ये नज़र आ रहा है, और इसके पीछे दूसरा हेड है ये वाला। तो अब ये हेड और ये हेड, अगर आपको लगता है, अभी देखोगे नीचे झुकेगा एकदम से, यहाँ पे इस तरफ पलटेगा। अगर आपको लगता है यहाँ पे और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप इसको ज़रा सा इसे थोड़ा सा नीचे की तरफ करो ऐसा, और थोड़ा सा इसको डाउन कर सकते हैं, और इस वाले को भी ज़रा सा इसे यहाँ पे डाउन कर सकते हैं। और दोनों हेड, दोनों सिंबल हमारे एक ही है। तो अब आपको यहाँ पे कैसा नज़र आएगा, तो अभी आप जब आप देखोगे एंटर मार्को तो इस तरह नज़र आएगा, यहाँ पे इस तरह पलट रहा है ऐसा, ठीक है। तो इतना सा काम है, बस ऐसा सा इतना सा काम है, इतना सा काम कर दिया आपने यूं। अब इतना सा काम कर दिया, अगर आपको लगता है आपकी ये जो इतना सा ये जो यहाँ पे मैंने ये लेके रखा था ना, ये नया लेयर, इसको आप नीचे ला सकते हो ऐसा उठा के, दोनों को नीचे ला दो अच्छा बनाने के लिए, फिर ये एक्स्ट्रा लेयर को आप डिलीट कर दो। अब आपके पास इस तरह आएगा ऐसा। और जब ये ऐसा पीछे आ चुका है यूं, तो इसके बाद ये थोड़ा सा आप यहाँ पे आके
इस पर आके F6 करके थोड़ा सा इसको और काम कर सकते हो। ये मैंने कभी पिछले नए वीडियो पे बताया नहीं होगा, ये यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इज आउट कर दिया, तो ये क्यों कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको पकड़ूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा, सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पार्ट को पकड़ा, पलटने के बाद ये थोड़ा सा मूव होगा, मामूली सा मूव होगा ऐसा आगे की तरफ। मान के चलो ये थोड़ा सा मैंने इतना सा मूव करे तो यहाँ से जैसे पलटा और थोड़ा सा इस तरफ हो रहा है ऐसा, ठीक है ऐसा। अगर आपको लगता है बहुत फास्ट हो रहा है तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दो, F6 कर दो और इस वाले को राइट क्लिक करके क्लियर की फ्रेम कर दो, तो यहाँ पे ये इज आउट होकर स्लोली आके रुक जाएगा ऐसा, ठीक है। जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आके इसको ज़रा सा आप इसको बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। मैंने हाथ का नहीं बताया आपको कि हाथ के अंदर जाके क्या करना है, क्योंकि मेन हमारा ध्यान था हेड के ऊपर ही। आप चाहो तो हेड का हाथ का भी एनिमेशन कर सकते हो उसके साथ। तो ये इस तरफ पलट के देख रहा है ऐसा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बाहर आके देखता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा जैसे मेरा इतना सा काम है, ये इतना सा, तो इसके बाद मैं इसको बंदी करके रख लेता हूँ, थोड़ा सा और आगे कर देता हूँ, इतना कर देता हूँ, इसके आगे शिफ्ट F5 से पीछे कर देता हूँ, तो इतना सा पार्ट है। और इसको थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए आपको। इस पर सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से ऑन करके ताकि नज़दीक से आपको अच्छे से नज़र आए, ऐसा यहाँ पे रख रहा हूँ इतना, और थोड़ा और बड़ा करता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। और इसको मैं इस तरफ करता हूँ ताकि दूसरा मैं कंट्रोल के साथ ऑल्ट के साथ दूसरा निकाल रहा हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको नज़र आए दिखने में कि कैसा एनिमेशन हो रहा है, बस आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, आप कंट्रोल ऑल्ट एस से भी छोटा कर सकते हो, तो देखोगे आप कैसा एनिमेशन हो रहा है। मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा बस बताने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको छोटा कर दिया। तो जब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारूंगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा अभी, तो इस तरह आपको दिखेगा एनिमेशन।